अब हम स्टार्ट करते हैं 7.3 फाइंड एंड करेक्ट एरर ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट। कि कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, उनमें कुछ आइडेंटिटीज है, प्रोडक्ट है, डिवाइड है, उसके बाद उसका कुछ सॉल्यूशन दिया हुआ है। अगर वो सही है तो ठीक है, अदरवाइज उसको करेक्ट करना है। फर्स्ट में आप लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड 3x-2 मल्टीप्लाई किया x के साथ 3x-6, लेकिन जो आपकी राइट हैंड साइड है वो है 3x-2, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल नहीं है। इसका मतलब आपका सॉल्यूशन क्या है? इनकरेक्ट। करेक्शन कहाँ करनी पड़ेगी? यहाँ 2 की बजाय 6। तो जो आपका करेक्ट आंसर है या करेक्ट सॉल्यूशन है वो 3x-6 है। सिमिलरली सेकंड में आपको दिया हुआ है m3m+4 इक्वल टू दिस। आप लेफ्ट साइड को सोल्व करते हो। आपने m को मल्टीप्लाई किया 3 से, 3m², m को मल्टीप्लाई किया 4 से, 4m इक्वल टू 3m² + 4। ये जो फर्स्ट टर्म है इक्वल है, लेकिन सेकंड टर्म में यहाँ m मिसिंग है, तो ये करेक्ट तो नहीं है। तो करेक्ट आपका जो आंसर है वो है 3m² + 4m। आपको सिर्फ ये बतानी है कि कहाँ मिस्टेक है और सॉल्यूशन जो करेक्ट है वो क्या होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको सी दिया हुआ है 3x² 5 3x + 7 इक्वल टू दिस। अब इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं 3x² 9x², 3 × 5 15x + 7 इक्वल टू 3x² + 15x + 7। यहाँ ये दो टर्म सेम है, लेकिन इस टर्म में कम प्रॉब्लम है, यहाँ 9 की बजाय 3 है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 9x² + 15x + 7 होगा। इसके बाद डी पार्ट में क्या है? इसी का जो डी पार्ट है 4m² + 5m इक्वल टू 16m + 5m इक्वल टू 21m। यहाँ तीन स्टेटमेंट है। आपने पहली सॉल्व की 16m² + 5m। सेकंड क्या है? 16m और 5m ऐड हो सकता है 21m। यहाँ भी क्या है? 21m। अब देखो यहाँ दो स्टेटमेंट इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। या तो ये मिस्टेक है इसमें कि m² मिस्टेक में आएगा, m² की बजाय m होगा, तो उसका सॉल्यूशन हो जाता 21। या फिर क्या होगा, अगर हम करेक्ट आंसर बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू गिवन करेक्ट आंसर, इस इक्वेशन की अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो 16m² + 5m होगा। और जो मिडल टर्म है उसका और लास्ट टर्म ये दोनों इक्वल है, लेकिन इसका सॉल्यूशन ये होगा, इसके इक्वल है नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट है ई पार्ट में क्या है? x + 8 उसका होल स्क्वायर, x² + 64, a + b का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी है a + b का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी क्या है? a² + b² + 2ab। a² मतलब x का स्क्वायर, b 8 का स्क्वायर, 2ab x का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 16x। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है या करेक्ट सॉल्यूशन है वो क्या होगा? x² 64 + 16x। ये आपका करेक्ट सॉल्यूशन होगा। इस e के बाद आपका क्या है? f। e के बाद क्या है? f। y + 3 y + 2 इक्वल टू y² + 6। आप लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, उसको सोल्व करते हैं y + 3। इसमें क्या है? दो फैक्टर्स है जो आपस में प्रोडक्ट में है। दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट कैसे होती है? पहले y को मल्टीप्लाई किया y + 2 से, फिर 3 को y + 2 से, y से y मल्टीप्लाई y², y को 2 से मल्टीप्लाई 2y + 3y + 6
वाई स्क्वायर 2y और 3y 5y प्लस 6। तो आपका जो करेक्ट आपका सॉल्यूशन है वो क्या है, ए वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6। क्यों? क्योंकि लेफ्ट राइट के इक्वल नहीं आया। इसके बाद आपका है जी। जी पार्ट में क्या है बेटा, 2x स्क्वायर प्लस 1 2x स्क्वायर 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। अब आप पहले ये साइड लेते हैं लेफ्ट, अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ डिवाइड किया 1/2x स्क्वायर इक्वल 1 प्लस 1 2 ये 2 के इक्वल आ रहे हैं। कट किया 1 प्लस 1/2x के, ये तो 2 के इक्वल नहीं है। अब 2 के इक्वल नहीं है तो आपका जो करेक्ट सॉल्यूशन है वो क्या होगा, करेक्ट सॉल्यूशन आपका 1 प्लस 1/2x के। इसके बाद जो आपका लास्ट है एच पार्ट 4y प्लस 1 इक्वल टू 1/2। ये है, ये 1/2 के इक्वल पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब 4y प्लस 1 है। जो आपकी ये लेफ्ट हैंड साइड है इसे आप डिवाइड नहीं कर सकते ना, तो अब इसे आप डिवाइड कर सकते। अगर आप यहाँ कोई भी नंबर लेते हैं तो वो 1/2 के इक्वल नहीं आता। तो इसका जो करेक्ट सॉल्यूशन है, इसका करेक्ट सॉल्यूशन क्या होगा, 4y प्लस 1।